Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department। और आज हम यहाँ पर सीरीज़ के लिए जो फर्स्ट टेस्ट आपका है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए वो होता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई होता है ये बताएंगे और इसके क्या कंडीशंस है, किन कंडीशन में हम सीरीज़ के लिए कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप के जो एग्जांपल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, और कंपैरिजन टेस्ट को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होगा वो डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होगा, है ना। और रेशियो टेस्ट में कंपैरिजन टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज है, तो आप इसको अच्छे से सीखेंगे। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? हम यहाँ पर दो सीरीज की कंपेयर करके आपस में उनकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बता सकते हैं। किस तरीके से? लेट समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी एनी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच डेट यू एन और वी एन आपके पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इस प्रकार से है कि आपने यहाँ पर लिमिट फाइंड की, आपने लिमिट फाइंड की यू एन अपॉन वी एन की और वो किसी एल वैल्यू के इक्वल आ जाए और ये जो एल हमारी लिमिट आएगी ये जीरो के बराबर ना हो, पहली कंडीशन। और दूसरा ये कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, यदि ये दोनों कंडीशन यहाँ पर लिमिट के लिए सेटिस्फाई होती है, एल जो लिमिट निकली है यू एन अपॉन वी एन की वो जीरो ना हो और कोई फाइनाइट नंबर आए, तब हम कहते हैं यहाँ पर कि जो समेशन यू एन और समेशन वी एन सीरीज है दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। ठीक है, सिंपल सा टेस्ट है। यू एन वी एन अगर दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और आपने यू एन अपॉन वी एन की यहाँ पर लिमिट निकाली, वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाती है, तो समेशन यू एन और समेशन वी एन का बिहेवियर दोनों का सेम होगा। अगर वी एन कन्वर्ज करेगी तो यू एन भी कन्वर्ज करेगी, अगर वी एन डाइवर्ज करेगी तो यू एन भी डाइवर्ज करेगी। ओके, और चूंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ऑसिलेट का कुछ मतलब यहाँ पर नहीं होगा, या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो ये टेस्ट हम यूज करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले कुछ कंडीशंस जो हम यूज करेंगे वो आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आपकी जो कंडीशन ये है जो आपने इंटर में पढ़ी है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपके पास है कोई सीरीज, है ना, उसकी nth टर्म आप किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया है। nth टर्म को निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आप किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन, ये कंपैरिजन टेस्ट हमारा कब लगेगा? यदि यूएन जो है आपका, यूएन जो हम nth टर्म सीरीज की बनाएंगे, अगर यूएन हमारा इस फॉर्म में आ जाए कि एफ एन अपॉन जी एन, किसकी फॉर्म में आ जाए? एफ एन अपॉन जी एन की फॉर्म में अगर आ जाता है ना, और एफ एन और जी एन यहाँ पर दोनों के दोनों पोलिनोमियल हो एन में, एफ एन और जी एन दोनों के दोनों किस में पोलिनोमियल हो? एन में कोई पोलिनोमियल हो, कितनी भी डिग्री के हो सकते हैं पोलिनोमियल। अगर ये कंडीशन आपकी बनती है कि एफ एन भी एन में पोलिनोमियल है और जी एन भी एन में पोलिनोमियल है, तब आप वहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट जो है कन्वर्जेंसी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर एफ एन अपॉन जी एन की फॉर्म में हमारी nth टर्म सीरीज की है और एफ एन जी एन दोनों पोलिनोमियल है एन में, तो कंपैरिजन टेस्ट वहाँ पर कन्वर्जेंसी के लिए यूज होगा। फिर ये आपने पढ़ रखे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जहाँ पर डायरेक्ट आप यूज करेंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स अपॉन एन की पावर एन की जो वैल्यू होती है वो ई की पावर एक्स होती है, क्योंकि जब एन को इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर तो ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको आप वाई मान के लोग लेकर के सॉल्व करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स आती है। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दी जाए तो 1 प्लस वन अपॉन एन की पावर n की जो लिमिट होती है वो e होती है। इनको हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। चलिए कंपैरिजन टेस्ट को अब लगाना सिखाते हैं आपको ना। यहाँ पर जैसे कि ये सीरीज आपको दी है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के लिए हमें टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो सीरीज है उसको मान लिया जाए समेशन यू एन के बराबर। लेट समेशन यू एन बी द गिवन सीरीज। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? समेशन यू एन के इक्वल मान लेते हैं सीरीज को। देन फिर हमें यू एन यहाँ पर फाइंड करना होता है, यानी कि nth टर्म हम इस सीरीज की फाइंड करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, अगर न्यूमिनेटर में बात करें तो न्यूमिनेटर में पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, डॉट डॉट इस तरह आता जाएगा।
तो ये एक AP बनेगी। अगर इसकी n टर्म चाहिए आपको तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 1 प्लस n माइनस वन और d यहाँ पर होगा 3 माइनस वन यानी कि 2 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, है ना। और इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आपको 1 प्लस 2n माइनस 2 मिलेगा, इसका मतलब 2n माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि जो न्यूमिनेटर में आपको nth टर्म मिलेगी वो मिलेगी आपको 2n माइनस 1, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए फिर आगे चलते हैं। ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है nth टर्म निकालने का, a प्लस n माइनस 1d, AP वाला जो आपने इंटर में भी यूज किया है। फिर डिनोमिनेटर में देखें तो तीन तीन टर्म एक साथ है। फर्स्ट टर्म से एक सीरीज बनेगी, सेकंड टर्म से दूसरी सीरीज बनेगी और थर्ड टर्म से तीसरी सीरीज बनेगी। हाँ, AP बनेगी हमारी यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म को उठाते हैं। फर्स्ट टर्म में पहले 1 आया, फिर सेकंड टर्म में देखो उसमें 2 आया, फर्स्ट एलिमेंट जो आपका 2 है डिनोमिनेटर में। ऐसे ही थर्ड टर्म में फर्स्ट एलिमेंट 3 होगा, तो 1 2 3 को लेकर एक सीरीज आपकी बनेगी जो कि AP होगी। और 1 2 3 का यदि nth टर्म निकालते हैं तो n आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डायरेक्ट n। फिर नेक्स्ट आपका है जिसको मैं पिंक कलर से अंडरलाइन करता हूँ, 2 3 4। तो 2 3 4 का यदि आप nth टर्म निकालते हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सॉल्व करके आपको मिलेगा ये n प्लस 1। तो n प्लस 1 मैंने यहाँ पर रखा। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा लास्ट में 3 4 5। तो 3 4 5 का जो nवां टर्म्स निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो n प्लस 2 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। तो मेन काम इसमें यही होता है कि nth टर्म को निकालना, ठीक है ना। आपको सीरीज को देख करके देखना पड़ेगा कि न्यूमिनेटर में किस तरीके से आपकी सीरीज बनेगी और डिनोमिनेटर में कौन कौन सी सीरीज बनेगी, उसके हिसाब से nth टर्म हम यहाँ पर निकालते हैं। और nth टर्म निकालने के बाद फिर ये बहुत इजी हो जाता है। तो nth टर्म हमने फाइंड की बाय यूजिंग द AP फॉर्मूला nth टर्म का, है ना। तो nth टर्म निकालने के बाद फिर हमारा काम होता है कि यहाँ पर Vn किसको माना जाए, क्योंकि आपको जो सीरीज में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है UN Vn 2 सीरीज होनी चाहिए। अब इसमें हमारा काम होता है कि Vn किसको माना जाए। ये तो आपको पता लग ही गया कि ऊपर भी n में पोलिनोमियल है, नीचे भी n में पोलिनोमियल है ना, मल्टीप्लाई करके पोलिनोमियल ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन टेस्ट लग सकता है। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमें Vn यहाँ पर बनाना है। तो Vn को बनाने का मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि ऊपर से हर टर्म से आप n कॉमन ले लेंगे, नीचे भी हर टर्म से आप n कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ऊपर से n कॉमन लोगे तो ये मिलेगा 2 माइनस 1 अपॉन n। नीचे से अगर n कॉमन लोगे तो एक n पहले से है, एक n आपका यहाँ से मिलेगा, है ना, n, ये आपको 1 प्लस 1 अपॉन n देगा। एक n आपको यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 2 अपॉन n देगा। तो जितने भी n है इनको बाहर निकाल लेंगे तो ये आपको सॉल्व करके मिलेगा, एक n से एक n कटेगा 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये आपका ऊपर बनेगा 1 माइनस 2 अपॉन n, और नीचे बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n और 1 प्लस 2 अपॉन n। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो Vn हम मानेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, Vn जो हम मानेंगे वो हमेशा एक P सीरीज की फॉर्म में मानते हैं, क्योंकि P सीरीज टेस्ट आपने पढ़ रखा है। P सीरीज टेस्ट आप एक सेकंड में बता देंगे कि ये कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट होगा। तो इसलिए जो यहाँ पर हमारा ये आता है, ठीक है, ये तो हमारा इधर n का फंक्शन जो भी बनेगा, जो भी 1 अपॉन n की पावर p की फॉर्म में बनेगा, कॉमन लेने पर जो भी 1 अपॉन n की पावर p की फॉर्म में बनेगा उसी को हमें Vn सीरीज मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पर सर्किल किया है ग्रीन कलर से, इसी को हम Vn मान लेंगे। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना Vn कैसा माना जाएगा, P सीरीज की फॉर्म में हम मानते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 1 अपॉन n स्क्वायर को Vn माना है। फिर अपना टेस्ट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn की लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब un अपॉन Vn आप रखोगे तो un की वैल्यू है 1 अपॉन n स्क्वायर, 2 माइनस 1 अपॉन n, और अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन n और 1 प्लस 2 अपॉन n, और डिवाइड में है आपका Vn यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से मिलेगा 2 माइनस 1 अपॉन n, और नीचे से मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n एंड 1 प्लस 2 अपॉन n। यदि आप इसमें n को इन्फिनिटी रखोगे तो ये आपको मिलेगा 2 माइनस 0 यानी कि 2 ऊपर से और 1 नीचे से यानी कि 2 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है और एक फाइनाइट नंबर है।
और सीरीज में जो आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है वो यही था कि यदि यू एन अपॉन वी एन की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाए तब हम कहते हैं कि यू एन और वी एन सीरीज दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। तो यही बात यहाँ पे लिख देंगे, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation vn converge or diverge together, converge or diverge together, दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर vn को देखा जाए, बट हेयर जो समेशन vn सीरीज है वो आपने मानी थी 1/n², ये एक p सीरीज है, इज ए p सीरीज, और p सीरीज भी है विद जहाँ पर p की वैल्यू जो है वो 2 है, और 2 1 से बड़ा होता है ना, 2 1 से बड़ा होता है आप जानते हैं। और आपने p सीरीज टेस्ट जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, p सीरीज टेस्ट में मैंने बताया था कि p सीरीज जो है कन्वर्जेंट होती है यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ये डाइवर्जेंट होती है यदि p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, है ना। तो इसका मतलब p सीरीज टेस्ट से आप कह सकते हैं कि जो समेशन vn है वो कन्वर्जेंट है। और बाय द कंपैरिजन टेस्ट आपने ऊपर बताया है कि जो यू एन वी एन का बिहेवियर है दोनों का सेम होगा। तो अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी हमारे यहाँ पर कन्वर्जेंट है, एंड समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये भी सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो ये होता है इसमें कंपैरिजन टेस्ट का तरीका, हर क्वेश्चन का करने का सेम तरीका है, बस इसमें मेन काम है कि यू एन आपका स्टार्टिंग में बनाया जाए, फिर एन को कॉमन लेकर एक पी सीरीज की फॉर्म में जो आपके कॉमन टर्म आएगी उसको वी एन माना जाता है अपने आप, ये अपने आप ही लेना होता है वी एन हमेशा, है ना। और वी एन हम ऐसा लेते हैं कि यू एन अपॉन वी एन की जो लिमिट है वो 0 ना हो और फाइनाइट वैल्यू आए, ऐसा हम वी एन को मानते हैं, है ना, जिसमें कि कंपेरिजन टेस्ट हम यहाँ पर लगा सकते। फिर वी एन पी सीरीज है, पी सीरीज का टेस्ट आपने पढ़ा है कि ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। तो पी सीरीज का टेस्ट लगाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वी एन कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, और चूंकि कंपैरिजन टेस्ट में दोनों का बिहेवियर सेम होगा तो यू एन को भी आप बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सीरीज दी है ना, इस सीरीज का हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि समेशन यू एन बी द गिवन सीरीज। हमने मान लिया कि हमें सीरीज गिवन है। अगर ये हमारी सीरीज गिवन है तब हम यहाँ पर यू एन फाइंड कर सकते हैं, और यू एन हम निकालेंगे, न्यूमिनेटर को पहले देखते हैं। न्यूमिनेटर में आप देख सकते हैं कि √2 है ना, फिर √3 आया, फिर हमारा √4 आया, यानी कि यहाँ पर जो सीरीज बनेगी 2 3 4, इसका एन टर्म चाहिए मुझे। तो 2 3 4 की एन टर्म होगी a + n-1 इंटू डी, जो कि सॉल्व करके आएगी n+1, यानी कि ऊपर आप कह सकते हैं कि अंडर रूट में n+1 आएगा। फिर चूंकि न्यूमिनेटर में हर टर्म में -1 है तो यहाँ पर भी ये -1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं कौन सी सीरीज बनेगी और उसकी nth टर्म निकाल के हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि पहले 3 की पावर 3 आई, फिर 4 की पावर 3 आई, फिर 5 की पावर 3 आई, ठीक है ना। तो ये हमारी एक एपी बनेगी। 3 4 5 से एन टर्म हम निकाल सकते हैं। एन टर्म इसकी आएगी a + n-1 इंटू डी, और सॉल्व करके आएगा n+2। और चूंकि हर टर्म की पावर 3 है, हर टर्म में पावर 3 है, तो n+2 की भी पावर यहाँ पर 3 ही हो जाएगी। और चूंकि डिनोमिनेटर में हर टर्म में -1 भी है ना, तो यहाँ पर भी ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एपी की nth टर्म का फॉर्मूला फॉर्मूला जो होता है nth टर्म को निकालने का, उसको यूज करते हुए पहले सीरीज की nth टर्म निकालनी है, जो कि un हमारी होती है। फिर जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ये हमारा पोलिनोमियल है, ऊपर भी n में नीचे भी पोलिनोमियल है, तो कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। हमें ऊपर नीचे से n को कॉमन लेना होता है ना। अगर आप ऊपर से n को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में बनेगा 1/1/n और -1/n। लेकिन जब आप इसको -1/√n होगा ये हमारा, है ना, तो जब आप रूट से बाहर लेंगे तो ये आपको अंडर रूट n दिखाई देगा अपॉन में।
नीचे हम n कॉमन लेंगे तो पावर 3 है तो वो अपने साथ पावर 3 लेके आएगा और अंदर आपको मिलेगा 1 + 2 अपॉन n की पावर 3 माइनस 1 अपॉन n की पावर 3। इस तरीके से ऊपर नीचे से n लेते हैं और Vn को हमें पी सीरीज की फॉर्म में माना है, तो ये बन गया हमारा n की पावर 3 माइनस 1/2, n की पावर 3 माइनस 1/2। सॉल्व करके मिलेगा n की पावर 1/n की पावर 5/2 और ऊपर हमें मिलेगा ये अंडर रूट में 1 + 1/n माइनस 1/√n और नीचे हमें मिलेगा 1 + 2/n की पावर 3 माइनस 1/n की पावर 3। ठीक है, तो ऊपर नीचे से n कॉमन लेने पर ये जो पी सीरीज की फॉर्म में हमारी टर्म बनती है इसी को हमें Vn अपने आप मानना होता है ना। टेक इसी को Vn हम मान लेंगे 1/n की पावर 5/2। फिर हम un/Vn की लिमिट निकालते हैं। लिमिट अगर आप निकालते हो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/Vn की, तो ये जो टर्म है आपकी जो ग्रीन कलर से मैंने सर्किल बनाई है ये Vn से कट जाती है और कटने पर आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर से मिलेगा आपको 1 + 1/n माइनस 1/√n, है ना। और नीचे से आपको मिलेगा 1 + 2/n की पावर 3 माइनस 1/n की पावर 3। और यदि आप इसमें n को इन्फिनिटी रखते हैं तो 1√-0 ऊपर से मिलेगा, है ना, और 1 की पावर 3 माइनस 0 नीचे से मिलेगा, जिसको सॉल्व करके 1 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है और एक फाइनाइट नंबर है। और कंपैरिजन टेस्ट में आपने यही पढ़ा है कि अगर un/Vn की लिमिट, है ना, आप निकालते हो और वो फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आता है तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि un और Vn दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation vn converge or diverge together। ठीक है, तो समेशन यूएन और समेशन वीएन कंपैरिजन टेस्ट से एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। अब हमें देखना होता है वीएन को कि एक पी सीरीज जो हमारी बनी है यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है। वीएन हमने मानी थी n की पावर 5/2। ये एक पी सीरीज होती है जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, है ना। पी सीरीज है और यहाँ पर हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे और पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5/2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। और पी सीरीज में आपने पढ़ा था यदि पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, तो समेशन वीएन हमारा कन्वर्जेंट होगा, है ना। और अगर समेशन वीएन आपकी जो पी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट जो आपको गिवन सीरीज है समेशन यूएन वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये भी हमारी जो है कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। चलिए इसमें एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। जैसे कि इस सीरीज की हमें कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। 1 + 1/2 की पावर 2 + 2 की पावर 2/3 की पावर 3 ये आपको दी है। कभी कभी क्या होता है कि जो सीरीज जिस फॉर्म में दी होती है उस फॉर्म में हम nth टर्म निकालने में हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दें, जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करते हैं, लीव कर देते हैं, लीविंग फर्स्ट टर्म। यदि आप फर्स्ट टर्म को यहाँ पर लीव करते हैं तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो समेशन यूएन कुछ इस फॉर्म की नज़र आएगी, 1/2 का स्क्वायर और ऊपर भी मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया और 2 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। और फर्स्ट टर्म को भी मैं सही करके लिखता हूँ, इसको मैं 1 की पावर 1 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में भी आपकी जो 1 की पावर 1 है, नेक्स्ट टर्म में 2 की पावर 2 है, नेक्स्ट टर्म में 3 की पावर 3 है ना। तो आपकी जो यूएन है ईजिली यहाँ पर निकल जाएगा। और अगर सीरीज की हम एक टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो सीरीज के बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। एक आध टर्म को लीव करने से या नेगलेक्ट करने से सीरीज का जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो इस बात को यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, है ना। It will
not affect the nature of the series। ठीक है, ये सीरीज के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा अगर हम एक टर्म को लीव कर देते हैं। तो अगर आपको कभी कभी nth टर्म को निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन फर्स्ट टर्म को लीव करने पर आप इजीली nth टर्म वहाँ पर फाइंड कर लो, तो आप वहाँ पर फर्स्ट टर्म को लीव कर सकते हैं, और फर्स्ट टर्म को लीव करने के बाद फिर आप उसमें इजीली nth टर्म को फाइंड कर सकते हो, और nth टर्म को फाइंड करने के बाद फिर आप क्वेश्चन को ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे कि आपने कंपैरिजन टेस्ट में करना है ना। तो अब यहाँ पर हम un इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देन un की जो वैल्यू होगी ऊपर बनेगी हमारी 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, आगे 4 की पावर 4, 1 2 3 का n टर्म होता है n, तो ये n की पावर n हो जाएगा। नीचे देखा जाए तो ये आपको 2 3 4 की 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, और 2 3 4 का जो n टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व करके n प्लस 1 आएगा। यानी कि आप कह सकते हो नीचे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बनेगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर un फाइंड होगा। अब हम यहाँ पर n कॉमन लेंगे और चेक करेंगे कि vn हम क्या ले सकते हैं। तो n ऊपर हमारा n की पावर n है, नीचे यदि आप कॉमन लेते हो तो उसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ। n प्लस 1 की पावर n को अलग लिखा और एक n प्लस 1 को मैंने अलग लिखा, क्योंकि n प्लस 1 पावर थी। तो दोनों से मैंने क्या किया, दोनों से मैंने n कॉमन ले लिया। ऊपर तो n की पावर n रहेगा, जो फर्स्ट टर्म है उससे n कॉमन लेने पर n की पावर n बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बचेगा। सेकेंड टर्म से n कॉमन लेने पर 1 प्लस 1 अपॉन n बचेगा, तो ये n की पावर n तो कट जाएगा, 1 अपॉन n बाहर आएगा, और बाकी सब हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, और 1 प्लस 1 अपॉन n हमारा ये बचा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो भी आपकी n की टर्म आएगी, 1 अपॉन n की टर्म आएगी जो कि पी सीरीज की फॉर्म में नजर आए, उसी को आपको vn मान लेना है। टेक vn इक्वल टू 1 अपॉन n, ये हमारा vn हो जाएगा। फिर हमें लिमिट निकालनी है un अपॉन vn की, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। तो यहाँ पर जब un अपॉन vn को आप डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कटेगा, और ये आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, और 1 प्लस 1 अपॉन n। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, कि जो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है 1 की पावर इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू e मिलती है, जो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, और नेक्स्ट टर्म से मिलेगा 1 प्लस 0 यानी कि 1, सॉल्व करके 1 अपॉन e आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है और फाइनाइट वैल्यू है। तो कंपैरिजन टेस्ट आपको ये कहता है कि दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, then by comparison test summation un and summation vn converge or diverge together, converge or diverge together। तो ये एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए हेयर, जो समेशन vn सीरीज है वो एक p सीरीज है, इज ए p सीरीज, ये एक p सीरीज है, और यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 1 है, और जब p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है तो सीरीज होती है हमारी डाइवर्जेंट। इसका मतलब जो समेशन vn सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज है, और अगर यहाँ पर समेशन vn डाइवर्जेंट है तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट जो हमारी समेशन un सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी। हैंस समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये कंपैरिजन टेस्ट होता है। हर क्वेश्चन का सेम मेथड है ना। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम un निकालते हैं और कॉमन लेकर vn बनाते हैं। vn को हमेशा p सीरीज की फॉर्म में मानना है, और कंपैरिजन टेस्ट लगाते हुए और p सीरीज जो टेस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसको यूज करते हुए, है ना, हम यहाँ पर ईजिली बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। फिर इसमें दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि आपको अंडर रूट में इस तरीके से दिया होता है, तो हम उसको पहले रेशनलाइज करते हैं। अगर आपको अंडर रूट में इस तरह दिया हो, अंडर रूट n प्लस 1 माइनस n, या अंडर रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, ठीक है, या अंडर रूट n² प्लस 1 माइनस अंडर रूट n² प्लस 1 माइनस 1,
तो अगर इस तरह अंडर रूट में आपको दिया है तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि जब तक रेशनलाइज नहीं करेंगे तब तक हम उसमें एन कॉमन नहीं ले पाएंगे और वी एन सीरीज हमारी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आप कंपेरिजन टेस्ट में समझ सकते हैं जो होते हैं, है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं अंडर रूट है, तो यहाँ पर जो सीरीज है उसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए यू एन को मैंने उठाया अंडर रूट एन की पावर 4 + 1 माइनस अंडर रूट एन की पावर 4 - 1। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम जो कॉन्जुगेट साइन होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर करेंगे। आपको दिया है ये एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका कॉन्जुगेट होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस वाले साइन से, कॉन्जुगेट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। एन की पावर 4 + 1 प्लस अंडर रूट में एन की पावर 4 - 1 से मल्टीप्लाई किया और इसी से मैंने डिवाइड किया। एन की पावर 4 + 1 और प्लस अंडर रूट एन की पावर 4 - 1, तो इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। तो ऊपर बनेगा आपका a + b a - b। a + b a - b का मतलब होता है a² - b², तो अंडर रूट हट जाएगा। n की पावर 4 + 1 और माइनस n की पावर 4 - 1 ऊपर बचेगा और नीचे ये एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा। और अगर ऊपर देखा जाए तो n की पावर 4 से n की पावर 4 कटेगा और 2 हमारा ऊपर बचा रह जाएगा। नीचे से भी जब हम n की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो चूंकि वहाँ पर अंडर रूट है तो बाहर n² मिलेगा दोनों टर्म से, और कॉमन लेने पर जो आपका अंदर बचेगा वो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अंडर रूट में 1 + 1/n की पावर 4 और प्लस अंडर रूट में 1 - 1/n की पावर 4। ठीक है, अब ये जो हमारा 1/n² बना है ना, ये जो 1/n² है इसी को हम vn मान लेंगे, 1/n² को vn मान लेंगे, है ना। फिर हम बाय द कंपेरिजन टेस्ट लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn की। तो ये 1/n² से 1/n² तो कट ही जाएगा, और जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे 2/√1 + 1/n की पावर 4 प्लस √1 - 1/n की पावर 4 की, तो ऊपर से आपको 2 मिलेगा और नीचे 1/∞ 0 होता है, तो √1 + √1 जो कि आपको 2 देगा, जो कि 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है और एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट आपको ये कहता है कि जो समेशन un और समेशन vn सीरीज है वो एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn converge or diverge together, converge or diverge together। ठीक है, अब यहाँ पर p सीरीज को देखना पड़ता है, vn हमारी कौन सी p सीरीज है, p की वैल्यू क्या है, हेयर vn = 1/n² है, ये एक p सीरीज है, इज ए p सीरीज, और यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 2 है, और 2 हमेशा 1 से इक्वल बड़ा होता है। और आपको पता है p सीरीज में अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो p सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है, तो यहाँ पर जो vn सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। और बाय द कंपैरिजन टेस्ट अगर vn कन्वर्जेंट है तो जो un सीरीज है, हैंस जो यहाँ पर un सीरीज है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यदि इस फॉर्म में अंडर रूट में आपको दिया है तो पहले उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, जो कि आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर कभी कभी रेशनलाइज अंडर रूट में है तो रेशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन ये पावर 1/3 में है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है रेशनलाइज करने में, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए ज़रा, इसमें हमें कन्वर्जेंस अगर चेक करनी है तो जो हमें un गिवन है उसको हम उठा लेंगे पहले, तो n की पावर 3 प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n आपको दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की पावर 3 को कॉमन लेंगे, n की पावर 3 कॉमन लेने पर 1/n की पावर 3 की पावर 1/3 माइनस n बचेगा, लेकिन n की पावर 3 अपने साथ 1/3 पावर लेकर आएगा तो इसलिए खाली n बचेगा। इस सब में से n कॉमन ले लेंगे, ये हमारा बचेगा 1 + 1/n की पावर 3 की पावर 1/3, पावर 1/3 थी हमारी, ये 1/3 - 1, ये हमारा बचा रह जाएगा।
अब इसको ना हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी है कि जो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो x का काम करेगा 1 अपॉन एन की पावर 3 और n का काम करेगा 1 अपॉन 3। तो फॉर्मूला लगाया हमने 1 प्लस एन एक्स होता है, n की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन 3 और x की वैल्यू है 1 अपॉन एन की पावर 3। फिर होगा n इंटू एन माइनस वन, 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 1 अपॉन एन की पावर 6 हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको ओपन करने के बाद लास्ट में हमारा जो है -1 वहाँ पर है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर -1 से 1 कट जाएगा और ये आपका जो बाहर वाला n है ये आपको इस तरीके से कुछ वैल्यू देगा 1 अपॉन 3 1 अपॉन एन की पावर 3 प्लस इसको सॉल्व करके आएगा हमारा -2 अपॉन 3, 2 से 2 कटेगा, -1 अपॉन 9 वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके, -1 अपॉन 9 और 1 अपॉन एन की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस n को 1 अपॉन एन की पावर 3 को हम अंदर से कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर बनेगा, एक n कट जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन एन की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये यू एन के इक्वल था। अब इसी की हेल्प से हम वी एन यहाँ पर फाइंड कर देंगे। वी एन होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो टेक वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट निकाल देंगे, देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की जो लिमिट आएगी हमारी 1 अपॉन एन स्क्वायर से 1 अपॉन एन स्क्वायर कटेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सीरीज रख देंगे 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9 1 अपॉन एन की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। केवल 1 अपॉन 3 वैल्यू आएगी, बाकी सभी टर्म जीरो हो जाएगी, है ना। और ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है और एक फाइनाइट नंबर है। तो कंपैरिजन टेस्ट से समेशन यू एन और समेशन वी एन एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation vn converge or diverge together, एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी हेयर। अब vn को देख लेते हैं। vn जो है यहाँ पर एक p सीरीज है, इज ए p सीरीज, और यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 2 है और 2 1 से बड़ा होता है, और p सीरीज में यदि वैल्यू 1 से बड़ी है, p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो समेशन vn हमारी जो है वो कन्वर्जेंट होती है। और अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है तो यहाँ पर जो सीरीज हमारी समेशन un है वो भी कन्वर्जेंट होगी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यदि अंडर रूट में दिया है तो उसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर अंडर रूट में नहीं दिया है तो आप इस तरह बाइनोमियल थ्योरम वगैरह लगा के उसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो। हर तरीके के वेरिएशन मैं आपको करा रहा हूँ कंपैरिजन टेस्ट में। फिर एक वेरिएशन इसमें ये होता है कि अगर जो पी सीरीज जो आपको सीरीज दी है उसमें आपकी पी या क्यू की टर्म इन्वॉल्व हो, एक वेरिएशन ये भी होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि जो सीरीज है वो समेशन यू एन है, लेट द given series is summation un, summation un हम given series मान लेते हैं। देन un हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ऊपर जो है 2 3 4 5 बनेगा जो कि एक AP है, उसकी nth टर्म निकालेंगे तो n+1 आएगी। नीचे 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, यानी कि nth टर्म में आएगी n की पावर p, तो ये un हो जाएगा। अब इसमें से ऊपर नीचे से यदि n कॉमन लेते हैं तो 1 + 1 अपॉन n, और ये आपको n मिलेगा ऊपर से और n की पावर p मिलेगा। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 अपॉन n की पावर p -1 और 1 + 1 अपॉन n आपको मिलेगा। अब ये जो हमारा यहाँ पर आया है इसी को हम p सीरीज मान लेंगे, और ये p सीरीज की फॉर्म में दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी p है, तो इसलिए p सीरीज है भी है ना। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, vn मान लेंगे 1 अपॉन n की पावर p -1 को। तो un अपॉन वी एन की यदि लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन, वो आएगा हमारा इक्वल लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
ये 1/n⁻p−1 से 1/n⁻p−1 कट जाएगा और इसको सॉल्व करके 1 आएगा, जो कि 0 नहीं है और फाइनाइट नंबर है। तो बाय द कंपेरिजन टेस्ट समेशन un और समेशन vn एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। देन बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, तो एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। और यहाँ पर अगर vn को देखें, हेयर समेशन vn जो है वो समेशन 1/n⁻p−1 इज ए पी सीरीज, ये एक पी सीरीज होगी। अब पी सीरीज यहाँ पर ना पी की वैल्यू तो हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाते, लेकिन जो कंडीशन है आपकी वो यहाँ पर सेम तरीके से लगा देंगे जो पी सीरीज की होती है। कंडीशन ये होती है कि जो अगर पी सीरीज है, ठीक है, तो वो आपकी कन्वर्जेंट होगी, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। ये जो n की पावर में लिखा हुआ है ना, यदि वो 1 से बड़ा हो। ठीक है, और सीरीज हमारी जो है वो डाइवर्जेंट होगी, समेशन vn इज डाइवर्जेंट, वो हमारी डाइवर्जेंट होगी यदि ये जो n की पावर में लिखा है p−1 ये लेस देन इक्वल टू 1 हो। और अगर दोनों को ही सॉल्व किया जाए तो दोनों से ऊपर से मिलेगा आपको ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, p>2 मिलेगा और नीचे आपको p<2 मिलेगा। तो ये जो सीरीज आपको दी है p की फॉर्म में आंसर आएगा। अगर p>2 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर p<2 है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो यही लास्ट में आंसर में हमें लिख देना है। हेंस समेशन un इज कन्वर्जेंट, समेशन un हमारी कन्वर्जेंट होगी इफ p>2 एंड डाइवर्जेंट, और ये हमारी डाइवर्जेंट होगी इफ p<2। ठीक है, तो p में आंसर आएगा। अगर p की फॉर्म में ही आपको nth टर्म मिलती है तो p में ही हमारा आंसर आता है। ओके, तो ये आपका थर्ड वेरिएशन था। एक लास्ट वेरिएशन और है, यदि nth टर्म में साइन 1/n, कोस 1/n या tan इनवर्स 1/n या tan 1/n दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं। एक क्वेश्चन से बताऊंगा। इसमें हमें क्या होता है कि सबकी सीरीज आपके पास होती है, साइन x की सीरीज होती है, कोस x की सीरीज होती है, tan इनवर्स x की सीरीज है ना। तो उन सीरीज को आप नोट कर लेंगे, है ना। उन सीरीज को ही यूज करके हम इजीली यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को दिया है, इसको हमें कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। तो जो गिवन है वो आपको है समेशन un इक्वल टू समेशन 1/n साइन 1/n। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो un है उसकी वैल्यू होगी 1/n साइन 1/n। अब हमें vn को ऐसा मानना है जिससे कि ये सीरीज un/vn की लिमिट आपकी 0 ना आए। अगर आपने यहाँ पर vn को 1/n मान लिया, ठीक है, तो un/vn की लिमिट 0 आ जाएगी, तो कंपेरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। तो अगर डायरेक्ट ना लगे तो आप समझो कि वहाँ पर आपको सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ेगा। साइन x की सीरीज आपके पास होती है x माइनस एक्स की पावर 3/3 प्लस x की पावर 5/5 माइनस अल्टरनेट टर्म होती है। यहाँ पर x का काम करेगा 1/n, है ना। तो ये होगा x माइनस एक्स की पावर 3/3 1/3 और 1/n की पावर 3 प्लस 1/5 और 1/n की पावर 5 प्लस डॉट। तो इस सीरीज से मैंने यहाँ पर ये एक्सपेंशन किया जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अगर आपको साइन एक्स कोस एक्स साइन 1/n कोस 1/n tan 1/n दिया है तो सीरीज फॉर्म में आप उसका एक्सपेंशन इस तरीके से करेंगे पहले, और फिर उसमें से 1/n को कॉमन लेंगे। 1/n को यदि कॉमन लेते हैं हम यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा 1/n² इक्वल टू 1 माइनस 1/3 1/n² प्लस 1/5 1/n की पावर 4 माइनस डॉट। अब ये जो हमारा बाहर 1/n² आया है इसी को हम vn मान लेंगे। टेक vn इक्वल टू 1/n²। यदि आप इसको vn मानते हैं तो आप यहाँ पर लिमिट निकालो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn की। अगर un/vn की आप लिमिट फाइंड करते हो, ठीक है,
तो वो आपको मिलेगी 1 माइनस 1/3 1/n² प्लस 1/5 1/n⁴ और डॉट डॉट डॉट। n को इन्फिनिटी रखने पर फर्स्ट टर्म को छोड़कर सारी टर्म 1/∞ से 0 हो जाएगी, तो 1 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं और फाइनाइट नंबर है ना। तो बाय द कंपेरिजन टेस्ट समेशन un और समेशन vn एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। देन बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो vn सीरीज है वो एक p सीरीज है और यहाँ पर p की वैल्यू है 2 इज ए p सीरीज विद p की वैल्यू है यहाँ पर 2 और 2 होता है ग्रेटर देन 1, और जब p सीरीज में p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो vn हमारा जो है यहाँ पर वो p सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। और बाय द कंपेरिजन टेस्ट यदि vn कन्वर्जेंट है तो हमारा un भी यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें मैंने आपको हर तरह के वेरिएशन के क्वेश्चन कराए हैं, है ना। और बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करेंगे तो आपको ये मेथड इजीली आ जाएगा। इसमें मेन काम होता है यूएन को बनाना, दूसरा काम है वीएन को मानना इनको कॉमन लेकर के, और तीसरा काम है पी सीरीज का जो कंडीशन है वो याद रखना, जाके आप उसको अप्लाई करके इजीली बता सको कि यहाँ पर यूएन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसका यूज हमारा डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो आगे पढ़ाऊंगा उसमें यूज होगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर